गुजरात, अहमदाबाद, विशेषकर अगर आप कांग्रेस के इतिहास को देखेंगे अपनी महत्वता रखता है, जहाँ ये महात्मा गांधी जो हमारी राष्ट्रपिता और हमारी मैं समझता हूँ पूरे राष्ट्र के सबसे सर्वोच्च नेता रहे हैं और उनके नेतृत्व में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उनकी धरती है। साथ ही साथ जो लौह पुरुष सरदार पटेल जी जो हमारे प्रथम होम मिनिस्टर, उनका भी संबंध गुजरात स्टेट से रहा है और हमारा लगभग कोई 2 ढाई वर्ष के बाद हमारा सेशन अहमदाबाद में हुआ, इससे पहले छत्तीसगढ़ में हुआ था और उसमें वर्तमान की जो आपकी केंद्र सरकार है, भाजपा की जो नीतियाँ हैं, इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ रहा है, चाहे आप रोजगार के दृष्टिकोण से पूरे भारतवर्ष का परिव्यक्ति की बात रखिए, चाहे आप अगर आप आर्थिकी की बात करेंगे वर्तमान में किस दिशा में भारत की इकॉनमी जा रही है, सब हमारे सामने है और साथ ही साथ जो मैं समझता हूँ उनकी डिफाइसिव पॉलिटिक्स रहती है, उसके बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा हुई और साथ ही साथ आने वाले चुनाव में संगठन के परिवेश में और नए देशों के फ्रंट में किस तरह से कांग्रेस पार्टी इसका अपना इतिहास रहा और सबसे पुरानी पार्टी है भारतवर्ष की, हम इसको और किस तरीके से बूथ स्तर तक मजबूत करें, इसके बारे में विस्तार से बातें हुई। जहाँ प्रथम दिन यानी 8 तारीख को हमारी CWC का एक्सटेंडेड मीटिंग रही है, 9 तारीख को हमारे पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों से, सभी यूनियन टेरिटरी से हमारे AICC डेलीगेट्स लगभग कोई 2 दर्जन हमारे हिमाचल प्रदेश से भी AICC डेलीगेट्स गए थे और मैं समझता हूँ उसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश से लगभग सब जगह से रिप्रेजेंटेशन देते हुए लोगों ने अपने विचार रखे और आने वाले समय में जहाँ हमें मैं समझता अपने संगठन को मजबूत करना है, साथ ही साथ जो केंद्र की विशेषकर आपकी किसान विरोधी, रोजगार विरोधी और जो आर्थिक दृष्टि से भारतवर्ष का बहुत बड़ी क्षति हो चुकी है मृत्यु के कारण, और उन सभी बातों में डिटेल में बात हुई है और आने वाले समय में इन सभी बातों को लेके जन जन तक कांग्रेस पार्टी जाएगी, ताकि मैं समझता हूँ एक नया उत्साह, एक नई जोश के साथ इस सेशन के उपरांत सभी कांग्रेस जन वहाँ से निकले हैं, इसका धरातल में भी सारी बातों को लागू किया जाए। इसमें मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसका भी रोड मैप हिमाचल में भी तैयार किया जाए। यहाँ पर तो कंगना रनौत जी की तो कोई नई बात है नहीं, वो तो काफ़ी समय से आप जानते हो कि मैं समझता हूँ इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली लेते भी नहीं है। अगर ये प्रश्न पूछना है तो बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो लीडर्स हैं, जिन्होंने उनको टिकट दिया, जिन्होंने उनको जिताया है, इस तरह की मैं समझता हूँ मर्यादा से परे जो एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो है ही है, डेरोगेटरी लैंग्वेज है, इसका हम खंडन भी करते हैं, लेकिन बात वही है कि अब कंगना जी पे टिप्पणी करे तो क्या करें, और कोई इनके लिए नई बात नहीं और उनकी वजह से मुझे पहले का हम सीरियसली भी नहीं लेते। इसके अलावा बहुत बड़ा विभाग है और जहाँ बहुत सी निर्णय पिछले 2 ढाई वर्षों में अपने हमारे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट और बेहतर तरीके से काम करे और विशेषकर जो सरकार की हमारी प्राथमिकता डे 1 से रही है क्वालिटी एजुकेशन के प्रति, उसके बारे में हम नॉर्मली भी महीने में 2 दफ़ा मीटिंग करते हैं, तो आज मीटिंग की बैठक थी और उसमें जैसे मैंने पहले कहा रिफॉर्म्स यानी सुधार और कंसोलिडेशन, डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना, चाहे वो डायरेक्टरेट लेवल की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, इसमें डिटेल में इसमें का मैंने डिपार्टमेंट अपने तीनों अपने जो हमारे HODs हैं उनको कहा है कि वो पूरा अपना मैं समझता हूँ पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, इनरोलमेंट के साथ सारे पैरामीटर्स इसके आधार पे हम कंसोलिडेशन करेंगे, वो हमारे पास लाएंगे और उसके बाद जो अंतिम निर्णय होगा वो कैबिनेट ने उसमें अधिकृत कर दिया माननीय मुख्यमंत्री को मुझे, तो सीएम साहब से चर्चा होने करने के बाद हमारे चाहे कॉलेजेस की आपकी मैं समझता हूँ मर्जर की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो और इसी दृष्टिकोण से चाहे स्कूलों की बात हो, हम आगामी निर्णय है ये आपके समग्र शिक्षा यानी केंद्र सरकार की योजना के तहत ये वोकेशनल हमारी टीचर्स लगे लगभग कोई 2,500 के आसपास कोई संख्या बनती है और हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग हमने या आप मान सकते हैं कोई 800-900 पोस्टें सैंक्शन कराई है इन 2 ढाई वर्षों में, 634 की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला है, तो 150 से अधिक हमारे पिछले वर्ष यानी 2024 में भी हमारी वोकेशनल ट्रेनर्स की हमारे को परमिशन मिली थी आपके केंद्र के द्वारा, और इस वर्ष भी लगभग जो पैब की मीटिंग हुई उसमें भी लगभग कोई 100 यानी टोटल जितने हम लगा सकते हैं प्रदेश में हमने इसकी स्वीकृति प्राप्त कर दी, और जो हम अपने स्तर पे कर सकते हैं मैंने पहले के केंद्र की योजनाएं समग्र शिक्षा के माध्यम से 90-10 के आधार पर इसकी फंडिंग होती है और साथ ही साथ आपकी मैं समझता हूँ कंपनी के थ्रू जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मान्यता प्राप्त कंपनीज हैं उनके द्वारा इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है
हमने अपने स्तर पे इन 2 वर्षों में जहाँ जो अपने हम कर सकते थे अपनी लिमिटेशन में, चाहे उनकी एक माँग रही थी कि हमारी कुछ छुट्टियाँ नहीं मिलती, वो हमने 20 दिन की छुट्टियाँ कर दी। और इसी तरह से मैं समझता हूँ उनकी जो आपकी सैलरी ऑनरेरियम को मिलता है, उसमें भी लगभग कोई 1,500 की बढ़ोतरी पिछले वर्ष हुई है। और ये भी मैंने कहा था कि अब 2-2 3-3 महीने के बाद पुनः हम लोग हड़ताल पे जाए। अब मतलब इस तरह का माहौल का जिसका प्रभाव सर्वाधिक किसको पड़ेगा, तो बच्चों को पड़ेगा जिनकी स्टडीज़ का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि आप पूरे जिस तरह एक मॉडल की बात करते हैं, आप पूरे भारतवर्ष का भी भ्रमण करें और कोई इस तरह का मॉडल फिट होता है जिसके माध्यम से हमारा यहाँ पर इनका भी कल्याण हो जाए। तो उस दृष्टिकोण से भी फरवरी के महीने में चाहे इनके अध्यक्ष थे, हमारे 4-5 जो सदस्य थे वोकेशनल ट्रेनर्स की जो उनके पदाधिकारी है, इनको असम भेजा गया, इनको हरियाणा भेजा गया। लगभग कुछ 7-8 स्टेट्स का इनका कार्यक्रम था। ये हमारे समग्र शिक्षा के प्रावधान से इनको भेजा गया था विभिन्न स्टेटों में, ताकि कोई इस तरह का मॉडल हमारे पास आ जाए जिसके माध्यम से इनका कोई रास्ता अगर निकलता है। लेकिन कुल मिला के अभी तक जो हमारे पास जो उन्होंने रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इसमें लिमिटेशंस है। और हमने ये भी कहा था कि हम वर्तमान की व्यवस्था को तहस नहस कर दो, दूसरी व्यवस्था कोई बनी नहीं, उसका भी कोई अर्थ नहीं बनता है। जो उनके सुझाव थे, जो उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उसको एग्जामिन करेंगे। मार्च का महीना वैसे भी आपका सेशन में सारा व्यतीत हो चुका था। तो मैं समझता हूँ जो संभव हो सकता हमने पहले भी प्रयास किया है, आगे भी करें। लेकिन जो रास्ता इन्होंने अपनाया है ये गलत है। और मेरा अभी भी इनसे अपील है कि वो अपने स्कूलों में जाए और जिनका मैं समझता हूँ कार्य होता है उसके और वो ध्यान दें, ताकि मैं समझता हूँ उसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा में ना पड़े।